नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर में अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम ROARO की श्रृंखला के अंतर्गत ध्येय IAS कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा ROARO जो 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप ध्येय IAS कोचिंग संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 5 जो कि सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओके, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा जूम कर ले फिर पढ़ते हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। ऑप्शन ए, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। ऑप्शन बी, आकाश के समान फूल। ऑप्शन सी, आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात। ऑप्शन डी, अग्नि परिवलय से संबंधित। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आकाश जो कुसुम है इसके लिए जो उपयुक्त वाक्यांश होगा वह होगा आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात करना। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु कहते हैं। ऑप्शन बी, किसी को जीतने की चाह वाले को जिगीसा कहते हैं। ऑप्शन सी, जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। और ऑप्शन डी, जानने की इच्छा रखने वाले को जिजीविसु कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। ओके, और जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है, और किसी को जीतने की चाह जिगीसा होती है, और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु कहते हैं। और अगर हम जिजीविसु की बात करें तो इसको कहते हैं अधिक समय तक जीने की इच्छुक, जो जीने का इच्छुक हो उसे जिजीविसु कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए, कथानक। ऑप्शन बी, कहावत। ऑप्शन सी, किंवदंती। ऑप्शन डी, गेय पद। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, किंवदंती, यानी वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसे किंवदंती कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जिसने ऋण चुका दिया हो। वाक्यांश हेतु एक शब्द है। ऑप्शन ए, ऋणी। ऑप्शन बी, अपकृत। ऑप्शन सी, उऋण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, उऋण। ओके, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए जो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा वह होगा उऋण। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाथ की सफाई के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए, हस्तलाघव। ऑप्शन बी, हस्तयण। ऑप्शन सी, क्षिप्रहस्त। ऑप्शन डी, मंथर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, हस्तलाघव। ओके, हाथ की सफाई के लिए जो एक शब्द होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तलाघव। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दत्तचित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। ऑप्शन ए, जो अपने देश से लगाव रखता हो। ऑप्शन बी, किसी काम को चित्त लगाकर करना। ऑप्शन सी, जो देखने में प्रिय लगे। ऑप्शन सी, जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दत्तचित्त के लिए है ऑप्शन नंबर बी सही है, किसी काम को चित्त लगाकर करना। ओके, जो अपने देश से लगाव रखता हो उसके लिए हम देश प्रेमी कहते हैं, शब्द उपयोग करते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए प्रियदर्शी कहते हैं, और जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसे दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हितैषणा के लिए सही वाक्यांश है। ऑप्शन ए, अपने हित की इच्छा। ऑप्शन बी, स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति। ऑप्शन सी, वह जिसका हित हो। ऑप्शन डी, दूसरों के हित की इच्छा।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दूसरों के हित की इच्छा, यानी कि हितैषणा का जो वाक्यांश होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना, यह सही है। यशस्वी, ऑप्शन बी यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, यह भी सही है। ऑप्शन सी अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो उसे अनुश्रुति, तो फ्रेंड्स यही गलत है, उसे अश्रुत पूर्व कहते हैं जिसे पहले कभी सुना नहीं गया हो। और मुमूर्षु, जो मरने का इच्छुक हो उसे मुमूर्षु कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अग्रगामी, ऑप्शन बी गतानुगतिक, ऑप्शन सी स्पर्धा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी स्पर्धा, यानी किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए जो शब्द होगा वह स्पर्धा होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्द कूपमंडूक के लिए उपयुक्त उचित वाक्यांश है। ऑप्शन ए जैसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, ऑप्शन बी जो व्यक्ति छोटी सोच का हो, ऑप्शन सी कुएं में रहने वाला जीव, ऑप्शन डी कष्ट सहकर होने वाला कार्य। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कूपमंडूक के जो उचित वाक्यांश होगा वह होगा जिससे बाहरी जगत का ज्ञान न हो। ओके, और कष्ट सहकर होने वाले कार्य के लिए हम लोग कहते हैं दुष्कर। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बड़बड़िया का विलोम है क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो बड़बड़िया का जो विलोम होता है वह होता है गुमसुम। ओके, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, पाहन किसका विलोम है? तो फ्रेंड्स जो पाहन जो विलोम है वह है कुसुम का विलोम होता है, ऑप्शन नंबर बी। और कोमल का विलोम कठोर होगा, और सिख का विलोम नख होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में पूछ रहा है श्रव्य का विलोम है, तो श्रव्य का विलोम जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी दृश्य होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द दूसरी तरफ विलोम है, तो इसमें जो ऑप्शन ए में है आहर्य का अनहर्य होता है, यह सही है। और ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक होता है, यह गलत है क्योंकि यह अनैतिहासिक होता है। और उपादेय का अनुपादेय होता है, और उल्लास का विषाद होता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सदाशय का विलोम है, यानी सदाशय का विलोम कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स इसमें जो सदाशय का विलोम होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी दुराशय। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है? तो संग्रह का जो विलोम होगा वह होगा विग्रह एवं अपरिग्रह, यानी ऑप्शन नंबर डी, पी और सी दोनों विग्रह और अपरिग्रह संग्रह के विलोम होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? शब्द है विलोम है, तो हम देखते हैं कौन सा गलत होगा इसमें। तो इसमें कोप का कृपा होता है, यह सही है। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है न कि शाश्वत, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। उत्तम का अधम होता है विलोम, और स्तुत्य का निंद होता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निवृत्ति का सही विलोम शब्द है। जो निवृत्ति का जो विलोम होता है वह होता है ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रवृत्ति होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, स्मरण का विलोम शब्द है, विलोम है, तो स्मरण का जो विलोम होता है वह होता है विस्मरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम है, और इसे बताना कौन कौन से सही सुमेलित हैं। ओके, तो देखते हैं, इसमें जो देखते हैं और नीचे में कोड दिया हुआ है। ओके,
तो इसमें सही सम्मिलित बताना है। तो हमारा उद्घाटन का समापन होता है, यह सही है। और उन्मूलन का जो है वह रोपण होता है, न कि निमीलन। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्मूलन का तो रोपण होता है और जो निलीमन होता है यह उन्मीलन का होता है। ओके। और आकलन का जो है संकलन नहीं होता है, बल्कि एक विकलन होता है आकलन का, इसलिए हमारा तीसरा भी गलत होगा। और ध्वंस का जो है वह निर्माण होता है, यानी हमारा 1 और 4 सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर जिसमें से कि जैसे कि ऑप्शन नंबर ए वह सन्यासी है, ऑप्शन बी वह गायिका है, ऑप्शन सी रमेश तेज दौड़ता है, ऑप्शन डी वह मधुर संगीत सुनता है। तो फ्रेंड्स जो जिसमें नहीं हुआ है वह ऑप्शन नंबर ए वह सन्यासी है, इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो जो प्रविशेषण है इसमें वह होगा बहुत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बहुत इसमें प्रविशेषण है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, और जबकि तेज जो है ये विशेषण होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुम कहाँ रहते हो कि में किस कोटि का विशेषण है? तो तुम कहाँ रहते हो, इसमें जो विशेषण है वह है प्रश्नवाचक विशेषण है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सर्वनामिक विशेषण का उपयोग हुआ है? तो सर्वनामिक विशेषण का उपयोग जिसमें हुआ है, ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए सीता वही लड़की है, ऑप्शन बी अच्छे छात्र पढ़ते हैं, ऑप्शन सी सुनसान स्थान पर भय लगता है, ऑप्शन डी ये वृक्ष बड़ा है। तो सर्वनामिक जो विशेषण का उपयोग हुआ है वह ऑप्शन नंबर डी में ये वृक्ष बड़ा है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और सर्वनामिक जो विशेषण इसमें वह यह है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा है? ज्योतिष, ओज, गाफिल या त्रस? तो फ्रेंड्स इसमें जो गाफिल है ये विशेषण है और इसका विशेष जो है वो गलफत होता है, बाकी ज्योतिष, ओज और त्रस ये विशेष शब्द है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए ऐन्द्रिय, ऑप्शन बी श्रव्य, ऑप्शन सी विषाद, ऑप्शन डी महिमा। तो फ्रेंड्स जो इसमें विशेषण नहीं है, अर्थात जो विशेष होगा वही होगा, और विशेष जो है वह है विषाद, यानी विषाद जो है विशेषण नहीं है, जबकि ऐन्द्रिय, श्रव्य और महिमा यह विशेषण है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है? ऑप्शन ए कमल एक तेज विद्यार्थी है, ऑप्शन बी वह एक चंचल व्यक्ति है, ऑप्शन सी वह एक सफ़ेद घोड़ा है, ऑप्शन डी मेरे बाल काले हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो विधेय विशेषण है वह है ऑप्शन नंबर डी, मेरे बाल काले हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, तो 28 में बताना निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेष्य की दृष्टि से सही है? ऑप्शन ए अलंकृत, क्षिप्त, ऊपरी, ऑप्शन बी ओझा, तंग, चाक्षुष, ऑप्शन बी जुदा, कृपाल, ऑप्शन सी जुदा, कृपाल, गोत्री, ऑप्शन डी करुणा, दारिद्र और दक्षता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, करुणा, दारिद्र और दक्षता, ये जो है सभी की सभी विशेष हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। 29 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है? पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण, सौगुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण, कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी में है सभी सही सुमेलित हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही सुमेलित। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विशेष है, दूसरी तरफ विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए अंक को अंकित सही है, ऊंचाई ऊंचा ये भी सही है विशेष और विशेषण की दृष्टि से, और जबकि उपलब्धि ये उल्टे लिखे हुए हैं, जबकि ये विशेष है और उपलब्धि विशेष है, उपलब्ध विशेषण है, और ऑप्शन डी दुर्गति दुर्गत तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया इसमें। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है,
किस लय, मुकुर, कालकूट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? किस लय का पर्यायवाची जो होता है अगर हम बात करें तो किस लय पत्ता का पर्यायवाची होता है, और मुकुर जो है वह दर्पण का पर्यायवाची होता है, और कालकूट जो है वह विष का पर्यायवाची होता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का जो पर्यायवाची नहीं है इसमें, जैसे कि ध्रुवनंदा, नंदीश्वरी, जाह्नवी और कुलकंसा, तो गंगा का जो पर्यायवाची नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी कुलकंसा, जबकि ध्रुवनंदा, नंदीश्वरी और जाह्नवी ये गंगा के पर्यायवाची है, और जो कुलकंसा है यह नदी का पर्यायवाची है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? वांछनीय, अभिप्रेत, अभिप्राय और अभीष्ट। तो फ्रेंड्स इसमें जो भिन्न है वह है ऑप्शन नंबर सी अभिप्राय। ओके, जबकि क्योंकि देखा जाए तो वांछनीय, अभिप्रेत और अभिष्ट जो है यह इष्ट, ये इच्छित सभी आपस की पर्यायवाची यानी एक दूसरे के पर्यायवाची है, जबकि अभिप्राय इनसे भिन्नता रखता है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, यज्ञ सैनी किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए दुर्गा का, ऑप्शन बी यज्ञ का, ऑप्शन सी द्रौपदी का, ऑप्शन डी धनुष का। तो फ्रेंड्स जो हमारा यज्ञ सैनी है यह है ऑप्शन नंबर सी यानी द्रौपदी का पर्यायवाची है। ओके, और जो इसके अन्य पर्यायवाची हैं कृष्णा, पांचाली और शरंध्रिय है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, कदली, रंभा और भानुफल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो अगर देखेंगे तो ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी केला के पर्यायवाची है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए में दल, पण, पल्लव, ऑप्शन बी में सौदामिनी, कामदामिनी, चंचला, ऑप्शन सी में नरेंद्र, नृपति, क्षितीश, ऑप्शन डी में सभी सही शुद्ध है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका सभी सही जो सभी विकल्प हैं वह शुद्ध है। कैसे? दल, पण और पल्लव ये पत्ता के पर्यायवाची होते हैं, और सौदामिनी, दामिनी, चंचला ये बिजली के पर्यायवाची होते हैं, और नरेंद्र, नृपति और क्षितीश ये राजा के पर्यायवाची होते हैं। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, देवद्रुम पर्यायवाची है किसका है? तो अगर हम देखेंगे देवद्रुम जो है ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, और इस ओके फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में है बोल रहा है प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है? तो जो प्रगल्भ है यह पर्यायवाची होता है घमंडी का। ओके, प्रगल्भ जो घमंडी का पर्यायवाची है, और इसके अन्य जो पर्यायवाची होते हैं वह है अहंकारी, अभिमानी, गर्विला और दंभे। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर में ए में है तरणी तनुजा, ऑप्शन बी में कालगंगा, ऑप्शन सी में है भानुजा, ऑप्शन डी में धरणी। तो फ्रेंड्स इसमें जो देखें कि जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी धरणी, क्योंकि धरणी जो है ये पत्नी का पर्यायवाची होता है। ओके, यानी कि यमुना का पर्यायवाची हो गया तरणी तनुजा, कालीगंगा और भानुजा। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, हम 40 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वह देखते हैं, ऑप्शन ए में है निशा, छद्रता, तो ये तो सही है, निशा की छद्रता पर्यायवाची होती है, और ऑप्शन नंबर बी में है जल, निरधि, यह भी पर्यायवाची सही सम्मिलित है। जो ऑप्शन नंबर सी में है तो यह है जल का अम्ब, तो फ्रेंड्स जल का अम्ब नहीं होती है, जल का अम्बु होती है, और अम्ब जो है ये आम की पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही गलत होगा, और चंद्रमा का शशधर होती है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें बताना है कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो जो वाक्य शुद्ध है वह है ऑप्शन नंबर, अगर हम देखें जो शुद्ध होगा वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, यही शुद्ध है। बेफजूल बोल रहे हो यह गलत है, क्योंकि बेफजूल नहीं होता, फिजूल होता है, और वह विलाप करके रोने लगी, इसकी जगह यहाँ पर होगा कि वह विलाप करने लगी है। ओके, और इसमें जो डी वाली में था
कि वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है तो वह होगा वह शहर से कपड़े लाकर के बेचता है का नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध नहीं है? अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में है जमाता। तो इसमें जो हमारा जो शुद्ध नहीं होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए का जमाता ही शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा जा होगा, बड़ा जा, बड़ा माँ और बड़ा ता, यानी जमाता ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि उन्मीलित और मैथिली शरण, विभीषिका ये सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में कौन सा एक गलत है? अगर बात करें कि ये अशुद्ध है ये शुद्ध है, तो इसमें जो गलत होगा तो देखते हैं कौन सा होगा। तो भ्रातागण का भ्रातृगण होता है, ये सही होगा। विद्युत लत्ता का विद्युत लत्ता होता है, ये सही है। राज ऋषि का राजर्षि होता है। नवाब का नवाब नहीं होता है, ओके, यह गलत है। क्यों? क्योंकि नवाब एक वर्तनी अशुद्ध है, इसका सही शुद्ध होता है नवाब, यानी ये उल्टा लिखे हुए हैं, ये इधर सही होगा, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। ओके, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा यानी इसमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है? जो शुद्ध है वह बताना है। तो इसमें जो शुद्ध लिखा है वह है ऑप्शन नंबर इसका जो 44 नंबर का है, ऑप्शन नंबर इसका बी शुद्ध लिखा हुआ है। कौन सा? ये वाला, जाज्वल्यमान ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें देखना कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, यह सही लिखा है। मोती सीप में पलता है, तो यह भी सही लिखा है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर को का प्रयोग नहीं होगा। ओके, यहाँ पर होगा राम सीता और लक्ष्मण वन गए। और इस जो चौथा है ये भी सही हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 होगा, 45 हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? ऑप्शन ए में है महत्वाकांक्षा, ऑप्शन बी में है हिरण्यकश्यप, ऑप्शन बी में है समिति, अशुद्ध बताना है वर्तनी की दृष्टि से। तो इसमें जो अशुद्ध हो जाएगा देखते हैं, महत्वाकांक्षा ये शुद्ध है, हिरण्यकश्यप ये भी शुद्ध है, समिति भी शुद्ध है, यानी कि ये सही हो जाएगा। ये भी शुद्ध हो गया पूरा। सांसारिक श्रृंगार संन्यास ये भी शुद्ध लिखा हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें तो सिंदूर नहीं होता, सिंदूर होता है। और प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। और द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा अशुद्ध हो जाएगा। और लब्ध प्रतिष्ठित सही है, मनोरथ भी सही है, और कृत सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन की दृष्टि से अशुद्ध जो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें देखना कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध है ऑप्शन नंबर बी वाला निश्चेष्ट जो है शुद्ध है। समुज्ज्वल नहीं होता है, समुज्ज्वल होता है, ये इस टाइप का समुज्ज्वल होगा। ओके, अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है। और ऐसड़ा नहीं होता है, ऐसड़ा नहीं होता है, जबकि ऐसड़ा होता है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है यह बताना है। ऑप्शन ए में यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित करता है, जो अशुद्ध बताना है। ओके, तो ये तो शुद्ध है। यह भाग्यवानी स्त्री है, यह गलत है, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होगा वह ऐसे लिखा जाएगा, यह स्त्री भाग्यवती है, और इसलिए यह ऑप्शन नंबर बी शुद्ध होगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, यह सही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, यह भी सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है यह बताना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन ए में है पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। तो इसमें जो है जो सकुशल पूर्वक है ना, ये अशुद्ध लिखा, इसकी जगह पर होगा सकुशल पहुँच गए, पूर्वक नहीं लिखना था। ओके, हल्का सा हवा का झोंका आया, तो यहाँ पर होगा हवा का हल्का सा झोंका आया, उल्टा लिखा हुआ है ये। और
तीसरे नंबर पे है, सी में लिखा हुआ है कि पुत्र गोल पुत्र पौने, सॉरी यहाँ पर कटा हुआ कुछ लिखा हुआ, गोले और तोपों के आक्रमण से मार आक्रमण कर दिया गया। शत्रु पर है यहाँ पर, ओके, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। तो ये भी गलत है, गोले नहीं होगा, गोलों होगा, ओके। बाकी क्या, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, ओके, यानी कि जो शुद्ध है वही ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, ये बताना है। तो इसमें जो अशुद्ध है वह बताएंगे। तो मुझे, देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है। तो फ्रेंड्स यही गलत होगा, क्योंकि इसमें इसकी जगह आएगा मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है। अब मेरी की जगह अपनी बहन आएगा, यानी यही हमारा गलत हो जाएगा। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, यह सही है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, ये भी सही है। नायिका का पति विदेश में है, यह भी सही है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहा है कि श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है। तो इसका जो तत्सम शब्द है वह है, श्यामल एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा सांवला, ऑप्शन नंबर बी, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है, इसमें बताना अर्थात तद्भव है। चलिए बताते हैं। तो इसमें जो है अंग्रप्रोच्छा, क्योदंती और गोधूम यह तत्सम है, जबकि साला जो तत्सम नहीं है, यह तद्भव है, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। भ्रमर का मधुक, यह सही है। कंकति का कटहरा, कंकति का जो कटहरा है यह गलत है, क्योंकि कटहरा का जो तत्सम होता है ना वह काष्ठ ग्रह होता है। कटहरा का जो तत्सम होगा न कि कंकति होगा, ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा। श्रृंगाल का जम्बू और कदली का इसिका, ये सभी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। वर्दकी किसका तत्सम है। तो वर्दकी जो है वह है तत्सम, जो अगर तत्सम है वह है बढ़ई का, ओके। बैल का तत्सम वृषभ होता है, और बिच्छू का तत्सम वृश्चिक होता है, और बाघ का तत्सम व्राघ्य होता है, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ तद्भव है, एक तरफ तत्सम है। देखते हैं जो जिसमें सही सुमेलित है। तो खुजली का जो है तत्सम खरजू होता है, सही है। कत्था का क्वाथ होता है, यह भी सही है। और ओखली का उलूखल होता है, यह भी सही है, अर्थात सभी सही सुमेलित है, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव के युग्म नहीं है, ओके। कौन सा एक तत्सम और तद्भव युग्म नहीं है यह बताना है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि भूपाल भुआल यह सही है, तत्सम और तद्भव है। रजनी रैन यह भी सही है, और श्रमश्रु और मूछ यह भी सही है। और जबकि हाथी और हस्ती यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह तद्भव हाथी है और तत्सम जो है हस्ती है, उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। संदंशिका किसका तत्सम है। ऑप्शन ए संदूक का, ऑप्शन बी सरसों का, ऑप्शन सी संदेश का, ऑप्शन डी संडसी का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वही ऑप्शन नंबर डी संडसी का, यानी कि संदेशी का जो है यह संडसी का तत्सम है, ओके। आगे देखते हैं जो निम्ब का तद्भव रूप है। तो निम्ब का जो तद्भव रूप होगा वह होगा, निम्ब जो है तद्भव रूप होगा इसका नीम का, ओके। और नींबू का जो है निम्बुक होता है, और नीला का जो है तद्भव पता नहीं है, और नाई का जो है नापित होता है, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। देखते हैं कौन सा एक तत्सम नहीं है, अर्थात तद्भव होगा वो। तो आलस्य, गोपाल और चटिका
ये तत्सम है, जबकि पीढ़ी जो है ये तत्सम नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ये तद्भव है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। तो इसमें तद्भव है एक तरफ तत्सम है। तो देखते हैं, इलायची का तत्सम इला होता है, लोमड़ी का जो तत्सम है वह लोमेसा होता है, ना कि श्रृंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं है। और श्रृंगाल का जो तद्भव होता है वो होता है सियार, और केकड़ा का करकट होता है, यह सही है। और हुल्लास का उल्लास होता है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही है, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स इसी तरीके से और भी आगे आने वाले प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाएंगे, तो हमारे साथ में बने रहिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और जिससे कि हमारी वीडियो अब तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। और साथ ही हमने जीएस वर्ड के लिए भी, जो जीएस वर्ड में प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, हमने उसके लिए भी हमने वीडियो डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप आइए और उनको भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी वही है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।